नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इतनी सुबह सुबह वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। और बिल्कुल, क्योंकि रूस ऑलमोस्ट गृह युद्ध की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। इसका कारण ये है कि रूस की जो प्राइवेट सेना है, जिसे वैगनर ग्रुप कहा जाता है, और अब तक जो रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में जंग लड़ रही थी, उसने अपने ही देश यानी कि रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी है। यहां तक कि इन्होंने रूस का एक शहर है रोस्तोव, उस पर हमला करके उसे कैप्चर भी कर लिया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर वीडियो में देख सकते हैं, ये रोस्तोव शहर की ही वीडियो है, जिसमें वैगनर ग्रुप के लड़ाके शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर हथियारों के साथ पोजीशन ले रहे हैं, ताकि कल को रूसी सेना अगर रोस्तोव शहर छुड़वाने आए तो ये उनके साथ जंग कर सके। इतना ही नहीं, रूस के अलग अलग गांवों में, कस्बों में इस समय वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच जबरदस्त झड़प चल रही है, उन पर कब्जे को लेकर। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब रूसी सेना को डर ये है कि वैगनर ग्रुप का अगला टारगेट होगा राजधानी मॉस्को पर कब्जा करना। इसीलिए आप देखिए स्क्रीन पर, यह मॉस्को की वीडियो है, जहां पर शहर के अलग अलग इलाकों में रूसी सेना ने टैंक तैनात कर दिए हैं, बख्तरबंद वाहन सैनिकों के साथ तैनात किए हैं और जगह जगह चेक पोस्ट बना दिए हैं। हालांकि अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार, वैगनर ग्रुप इतना बड़ा थोड़ा ही है कि वो रूस की राजधानी मॉस्को पर ही कब्जा कर ले और वहां पर तख्ता पलट कर दे। तो आपको बता दूं, वो बिल्कुल इतने ताकतवर है। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि इस समय जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, उसमें रूसी सेना मुश्किल से 30% युद्ध लड़ रही है, 70% युद्ध वैगनर ग्रुप ने लड़ा है। और जो थोड़ी बहुत जमीन इन्होंने यूक्रेन की कब्जाई है, वो सब कुछ वैगनर ग्रुप की ही देन है, क्योंकि रूसी सेना तो इतनी बुरी तरीके से पिटी है युद्ध में कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि मुझे पता है अब भी कुछ लोग कहेंगे कि ये फेक न्यूज़ है, तो उन लोगों की संतुष्टि के लिए मैं रूसी सेना का बयान दिखा देता हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, रूसी सेना के जो डिप्टी चीफ हैं यानी कि उप सेनापति हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी करी है और उन्होंने वैगनर ग्रुप के प्रमुख से और उनके लड़ाकों से अपील करी है कि हमारे अंदर एक ही खून है, हम साथ साथ लड़े हैं यूक्रेन में, आप ऐसा मत कीजिए। हमारे बीच में जो भी मसला है, हम बैठकर उसे सुलझा सकते हैं। ऐसे में एक दूसरे का खून बहाकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समरी बता दी है। अगर आप पूरा का पूरा बयान देखना चाहते हैं तो वीडियो देखने का तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो रशियन में है। ऐसे में इनकी वीडियो की जो ट्रांसक्रिप्ट है, उसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, और आप वीडियो को पॉज करके पूरा बयान आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो खैर, अब आपको ये तो पता चल गया कि किसने किस पर हमला किया है, और आपको मैंने कंफर्मेशन भी दे दी कि ये फेक न्यूज़ नहीं है। लेकिन अब आपका सवाल ये होगा कि वैगनर ग्रुप ऐसा कर क्यों रहा है। तो देखिए, अगर आप मेरी रूस यूक्रेन युद्ध की पिछले 3-4 महीने की वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो मैं आपको बता देता हूं कि वैगनर ग्रुप पिछले 6 महीनों से जोरदार तरीके से यूक्रेन के खिलाफ लड़ा है। और बखमुत जैसा शहर अगर आज रूस के कब्जे में है तो इसका सबसे बड़ा कारण है वैगनर ग्रुप, क्योंकि रूसी सेना ने तो ऐसी भद पिटवाई है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो खैर, बात करें पिछले 2-3 महीनों से वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं, लगातार वीडियो जारी करके व्लादिमीर पुतिन और उनके कमांडरों से मांग ये कर रहे हैं कि हमारे पास गोला बारूद की कमी हो रही है, हमारे पास गोलियां कम हैं, हमारे पास हथियारों की कमी पड़ रही है, और इस वजह से बखमुत की लड़ाई में मेरे हर रोज 120 सैनिक मारे जा रहे हैं। और देखिए, वैगनर ग्रुप की ये मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि एक तरफ तो ये ऐसे दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं जिसके पास अमेरिका के द्वारा दिए गए अल्ट्रा एडवांस वेपन हैं, उसके बावजूद भी ये लोग यूक्रेन को पीछे धकेल रहे हैं, वो भी घटिया हथियारों के साथ। और अब अगर आप उन्हें हथियार भी नहीं दोगे, उन्हें एम्यूनिशन और गोलियां नहीं दोगे, तो वो कैसे लड़ेंगे, उनकी तो जान जाएगी। लेकिन वैगनर ग्रुप की पिछले 2 महीनों से लगातार डिमांड करने के बावजूद रूसी सेना ने इन्हें किसी भी प्रकार के हथियार और सप्लाई नहीं दिए। इसीलिए वैगनर ग्रुप धीरे धीरे पीछे हटने लगा, और इसीलिए हुआ ये कि परसों रात रूसी सेना ने वैगनर ग्रुप के ऊपर ही शेलिंग कर दी। जी हाँ, वैगनर ग्रुप के चीफ ने बताया है कि जब हम पीछे हट रहे थे तो हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे ऊपर तोपों से गोले दागे गए, जिसमें हमारे लोग हताहत हुए। और इसी चीज का बदला लेने के लिए आज सुबह वैगनर ग्रुप ने रूस पर ही हमला शुरू कर दिया है, और इन्होंने कहा है कि मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन के कमांडरों को ये छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि वैगनर ग्रुप और रूसी सेना की इस लड़ाई का जिम्मेदार है कौन।
तो देखिए इसका जिम्मेदार है व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि जब आपकी सेना के कमांडर आपस में इस तरीके से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के शहरों पर ही अटैक कर रहे हैं, तो ऐसे में एक लीडर की ये जिम्मेदारी है कि मामले को सुलझाया जाए। और आपको याद होगा पिछले 2-3 महीनों से मैं हर रूस की वीडियो में कह रहा हूं कि व्लादिमीर पुतिन ढिलाई बरत रहे हैं और जल्दी ही इन्होंने अगर अपनी सेना की फूट को नहीं सुधारा तो आने वाले समय में ये भारी कीमत चुकाएंगे। और आज वही हो रहा है। आज व्लादिमीर पुतिन छुपते फिर रहे हैं और अपने ही देश पर अटैक कर रही है इनकी खुद की प्राइवेट सेना, और रूसी सेना इस समय पूरी तरीके से बैकफुट पर है। और इस पूरे मामले में बल्ले बल्ले हो चुकी है यूक्रेन की, क्योंकि एक्सपर्ट ये बता रहे हैं, खुद रूसी एक्सपर्ट, कि रूस की सेना का मोराल इतना डाउन हो चुका है इस समय कि अगर यूक्रेन एक ढंग का काउंटर अटैक शुरू कर दे, जबरदस्त तरीके से रूस के बॉर्डर पर काउंटर ऑफेंस करे, तो रूसी सेना उसे झेल नहीं पाएगी। लेकिन सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन इस समय रूस पर हमला करने की गलती करेगा, क्योंकि यूक्रेन की सारी रणनीति अमेरिका तैयार कर रहा है। और अमेरिका की अगर आप रणनीति देखोगे ओवर द ईयर्स, तो आप पाओगे कि जब दुश्मन आपस में लड़ रहा होता है ना, तो अमेरिका उन्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करता। हालांकि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस मामले में जो भी डेवलपमेंट होता है मैं तत्काल आपको उसके बारे में सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।